Hi everyone, hope you all are doing extremely well. So in this video we are going to talk about TCS and QT exam. Mainly we'll be discussing about some important points, some important tips that I believe are going to be helpful for you if you are going to appear for this exam in upcoming days. So make sure to watch the video till the end. I will try to keep it short only so that in less amount of time you can get to know some important things and some important points. But before proceeding further, make sure to subscribe my channel. It will really motivate me to create more such content for you. So right, that motivation is important. So do subscribe and make sure to join our Telegram community as well. The link for the Telegram channel is still in the description. So with that note, let's get started. Well guys, so the first thing is that where your preparation is till now. I mean, there would be students, those who are completely done with the syllabus and everything. But I believe that there would be the students, those who are yet to start. They haven't started yet. So it depends. Accordingly, you have to decide that okay, these many days, whatever days are remaining, because after 15th of August, I believe written tests are going to be started. Okay, so it's up to you now how you are going to plan for these days. What is going to be your preparation strategy? Okay, so if you haven't started yet, there is one thing that I would like to specify is that don't start now learning the concepts and all those things. राइट ये नहीं है कि अब आप मैथ का स्टार्टिंग से जो भी टॉपिक्स है, जो भी सिलेबस है, आप उसको प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो, इंग्लिश के लिए स्टार्ट कर रहे हो, रीजनिंग के लिए स्टार्ट कर रहे हो, कोडिंग का स्टार्ट कर रहे हो, बिकॉज टाइम जो है बहुत ही कम बचा हुआ है अभी. तो आप क्या कर सकते हो कि स्टार्टिंग से बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करने से अच्छा है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को रेफर करो. राइट कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं. एंड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर दैट आई वुड लाइक टू स्पेसिफाई इज दैट कि टीसीएस के केस में क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होता. तो कोई भी क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर, बट स्टिल यू विल गेट सम आइडिया कि किस तरीके के क्वेश्चन हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं. तो आप उस हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हो. राइट और कोई भी क्वेश्चन होगा जहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज बार बार यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि अर्थमेटिक के केस में, तो वो सब फॉर्मूले वगैरह आप प्रॉपरली रिवाइज कर लो. और एप्टीट्यूड की बात कर लें तो एप्टीट्यूड हाँ टीसीएस का थोड़ा सा टफ आता है. राइट तो अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, आपको इस रिटन टेस्ट के थ्रू दो रोल मिलने वाले हैं. एक तो टीसीएस निंजा हो गया एंड एक हो गया टीसीएस डिजिटल. तो आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, लाइक जिस तरीके से अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो दे विल गिव यू अ चांस फॉर टीसीएस डिजिटल. राइट तो उसके लिए आपका फर्दर राउंड होगा. राइट एंड अगर फर्दर राउंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि इस बार इन्होंने क्या करा है, एक अलग से सेक्शन इंक्लूड किया, पार्ट बी करके भी हम डिस्कस कर रहे होंगे उसके बारे में. राइट तो आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग पे आपको टीसीएस निंजा या डिजिटल ऑफर होगा. राइट सो दैट इज़ वन थिंग. एंड अगेन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पे अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे हो, एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंडरस्टैंड कर लेना, प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिंक आपके पास आ जाएगी. ठीक है, आपका टेस्ट क्लियर हो गया, लेट्स से इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू क्लियर हो गया. राइट आप सिलेक्ट हो गए, बट फिर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जब होगा, दे विल कम टू नो दैट यू आर नॉट मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड देन इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक सेंस, आपका ऑफर रिवोक कर लिया जाएगा. तो वाई टू वेस्ट योर टाइम एंड देयर टाइम एज वेल. राइट सो डोंट डू दिस. अब टेस्ट पैटर्न की एक बार बात कर लेते हैं. तो पार्ट ए यहाँ पे इन्होंने फाउंडेशन रखा हुआ है. इसमें क्या आने वाला है, आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी. राइट एंड पार्ट बी जो इन्होंने एक एडवांस सेक्शन रखा हुआ है, यहाँ पे आपका एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी क्वेश्चंस रहेंगे एंड एडवांस रीजनिंग क्वेश्चंस रहेंगे एंड एडवांस कोडिंग क्वेश्चंस रहेंगे. राइट तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई करा हुआ है. अब अपना लेवल आप अभी अच्छे से जान रहे हो कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है. तो अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो या अगर आपने भी स्टार्ट भी नहीं किया है, तो एज आई मेंशन कि प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर को रेफर करो और टारगेट करो पार्ट ए को. पार्ट ए में आपका हो गया न्यूमेरिकल, वर्बल एंड रीजनिंग. अगर आप ये पार्ट ए भी अच्छे से कर ले रहे हो, राइट अगर आपने पार्ट बी लेट्स से अगर कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं या नहीं भी करे हैं, पार्ट ए आपने अच्छे से किया है, तो डेफिनेटली आपको टीसीएस निंजा का के लिए मतलब कॉल आएगा. राइट टीसीएस निंजा का आगे के प्रोसेस के लिए जो कि आपका होता है टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू एंड ऑल दोज थिंग्स, तो आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे बेसिकली. तो पार्ट ए पे आप फोकस करो. एंड दोज स्टूडेंट्स दोज हु आर ऑलरेडी डन विद फॉर द पार्ट ए, राइट उन्होंने ना अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई है, राइट आप काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे एंड आपकी प्रिपरेशन आपको लग रहा है कि हाँ ऑलमोस्ट हो गई है, सिलेबस की काफ़ी चीज़ें आपने कवर कर ली हैं, तो
आप भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रेफर करो, डिजिटल के लिए रेफर करो। जैसे कि जो पार्ट बी है हमारा, ये डिजिटल के लिए है, डिजिटल को फोकस कर रहा होगा। इसके लिए आपका पार्ट ए पार्ट बी दोनों में अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, राइट। तो डिजिटल के लिए डिजिटल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अंडरस्टैंड करो, उनकी डिफिकल्टी, क्योंकि डिफिकल्ट होता है, राइट। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दैट। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रेफर करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड like whether you are able to solve them or not. If not, then try to understand the pattern being followed and all those things, right. कोडिंग क्वेश्चन का भी सेम चीज़ है। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रेफर करो, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मे बी आप क्या कर सकते हो कि उस टॉपिक के क्वेश्चन कुछ और लगा सकते हो। जैसे कि डीपी से आपने देखा कि क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, तो कुछ आप डीपी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। यू कैन अंडरस्टैंड वेदर यू आर एबल टू सॉल्व देम और नॉट। सो दैट्स व्हाट द थिंग है। इससे क्या होगा, आप अपने आप को एनालाइज कर पाओगे। एंड इफ़ यू फील कि ठीक है, हाँ, नाउ आई एम डन विद द प्रिपरेशन, आई हैव सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड ऑल दोज थिंग्स आर डन, देन अदर प्रॉब्लम दैट हैपन्स विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, राइट, कि आपको क्वेश्चन आ रहा होता है, आपकी प्रिपरेशन डन है, लेकिन फिर भी आपके क्वेश्चन छूट जा रहे हैं पेपर के टाइम पे। व्हाट इज द रीज़न? टाइम इज द रीज़न। सो यू हैव टू put a time constraint as well. So how you can make such a scenario for yourself? Start giving mocks even. Mock तो आप, राइट, टू अंडरस्टैंड करने के लिए कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। जैसे आपने मैथ का कोई एप्टीट्यूड का कोई मॉक दिया, राइट, तो इसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कुछ टाइम अलॉट है, तो उसमें आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि ठीक है, आप इतने टाइम में क्वेश्चन कर भी पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि जब आप कोई टाइम कॉन्स्टेंट लेके नहीं चल रहे हो तब तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट एट द एक्चुअल एग्जाम, जब आप एक्चुअल एग्जाम दे रहे होगे तब वहाँ पे एक टाइम कॉन्स्टेंट रहता है। एंड स्पेशली इन केस ऑफ एप्टीट्यूड दिस थिंग हैपन अगेन एंड अगेन फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। इट हैपन विथ मी एज वेल, लाइक फॉर मी एज वेल, आई वॉज it was like some questions left in case of aptitude, right. तो what was the reason? Time constraint, right. तो इस तरीके का चीज़ ना हो तो मेक श्योर कि आप एक तरीके के मॉक को अटेंड करो, एक टाइम कॉन्स्टेंट रखो कि अच्छा इतने टाइम में आप कितने क्वेश्चंस सॉल्व कर पा रहे हो। तो इन द एक्चुअल एग्जाम द थिंग इज, इट्स नॉट अबाउट जस्ट सॉल्विंग अ क्वेश्चन, इट्स मोर ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। सो दैट इज वॉट इज इम्पॉर्टेंट, right. And abhi like kuch I got some doubts from some of the students on the Telegram itself, that some students are asking regarding interview, right, कि इंटरव्यू के लिए क्या पढ़ना है, किस तरीके क्वेश्चन। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन द रिटन टेस्ट, राइट। अभी से आप इंटरव्यू को क्यों सोच रहे हो, राइट। तो अभी से इंटरव्यू का ना सोचो, अभी आपको रिटन टेस्ट पे फोकस करना है, राइट, बिकॉज अभी नहीं पता है कि आपको क्या रोल ऑफर होने वाला है। अगर आपको डिजिटल ऑफर होगा तो उस हिसाब से इंटरव्यू की प्रिपरेशन होगी, निंजा होगा तो उस हिसाब से इंटरव्यू की प्रिपरेशन होगी। तो अभी मेन फोकस रिटन टेस्ट पे रखो एंड जितना आप अपनी तरफ से बेस्ट दे सकते हो, डोंट फोकस कि आपको क्लियर करना ही करना, अपनी तरफ से बेस्ट दो एंड रेस्ट रिजल्ट्स डिपेंड्स, राइट। कभी कभी लक पे डिपेंड करता है, राइट, कभी कभी ऑब्वियसली हार्ड वर्क तो रहता ही है, लेकिन कभी कभी लक भी मैटर करता है। तो अपनी तरफ से बेस्ट दो आप अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन, क्योंकि अभी आप ही जान रहे हो कि आपने कितना प्रिपेयर करा है। अगर आपने जैसे कि पार्ट बी के सेक्शंस मैंने यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई किए हुए थे, तो अगर आपने पार्ट ए भी स्टार्ट नहीं किया हुआ है, उसके लिए भी कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप पार्ट बी के लिए अगर क्वेश्चन देख रहे हो, सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू मेक सेंस। अगर आपको लग रहा है कि हाँ अभी आप डिजिटल शायद नहीं क्लियर कर पाओगे, अभी आपकी प्रिपरेशन नहीं है, बट स्टिल यू वांट अ चांस, तो टीसीएस निंजा के लिए आप फोकस करो, पार्ट ए की प्रिपरेशन अच्छे से करो, क्योंकि अगर आपने पार्ट ए अच्छे से कर लिया तो डेफिनेटली निंजा के लिए आपको कॉल आने वाला है, राइट। एंड देन आफ्टर इंटरव्यू सी ऐसा होता है कि अगर रिटन टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा एलिमिनेशन होता है, अगर वंस यू आर डन विद द रिटन टेस्ट, आपने एक बार आपने रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया, देन इंटरव्यू में बहुत ही कम चांसेस होते हैं एलिमिनेशन के। एलिमिनेशन ऑब्वियसली हैपन्स, बट देयर आर वेरी फ्यू चांसेस, वेरी लेस चांसेस, राइट। तो दैट इज़ व्हाट द थिंग इज। तो रिटन टेस्ट पे मेनली फोकस करना है एंड कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कहीं पे स्पेसिफाई नहीं है नेगेटिव मार्किंग का, तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड पॉइंट। कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। वेल दीज थिंग्स वी कैन डिस्कस कि जब आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे होंगे, बट स्टिल आई वांट टू टेल यू इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस एज वेल। एंड कमिंग टू दिस क्वेश्चन, सो कैलकुलेटर आपके लिए वहाँ पे अवेलेबल रहेगा एंड rough paper, copy pen, these things you can use, not an issue. So if you are having any doubt regarding on that part as well, so I believe that is clear. बाकी डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा पार्ट बी के लिए। अगर आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड,
right? So I believe these were some of the tips from my side, and I think that they're going to be helpful for you. Still, if there's any query, any doubt that I didn't cover, or you want me to cover, or anything is there, then let me know in the comment section. Thank you so much for watching, everyone, and all the best, guys. Do your preparation, do best from your side. Thank you so much. Bye bye.